जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये सुनिए। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से सबसे आग्रह है कि जो सनातन धर्म को चुनौती देते हैं, लाला की आवाज, भक्तों की आवाज उन तक पहुंचे और उनको पता चले कि हम सब एकत्रित हुए हैं। इस दिव्य दर्शन के माध्यम से हम सब पुनः कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। वहां तक नहीं गई आवाज भाई। पुनः सबसे आग्रह है कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें कृष्ण कन्हैया लाल की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये बयान आया है उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद। इससे पहले संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला, स्वामी चक्रपाणी, अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य भी उदयनिधि स्टालिन पर पलटवार कर चुके हैं इस बयान को लेकर। वहीं भाजपा, डीएमके और कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष पर इसे लेकर हावी है, घेर चुकी है। तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान और इस बयान के तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के धर्म पर दिए गए बयान के बाद भाजपा तमाम विपक्ष पर हमलावर है, जिसमें कांग्रेस, डीएमके के साथ साथ भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है। अब सवाल ये है कि सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से करना और इसे खत्म करने की बात कह देना, क्या उदयनिधि की महज कोई भूल थी या फिर सोच समझकर स्टालिन ने सनातन पर निशाना साधा? तो भाई 100% सही तो यही है कि सनातन को लेकर दिए गए उदयनिधि के बयान को स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस मंच पर खड़े होकर वो ये सब बोल रहे थे उस कार्यक्रम का नाम ही था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म और बाकायदा भाषण उदयनिधि के सामने लिखा रखा था। सब देखकर वो पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। अपने स्पीच में उदयनिधि ने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका विरोध काफ़ी नहीं होता, हमें उन्हें मिटाना होता है। मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना वही चीज़ें हैं जिनका विरोध नहीं करना, इन्हें मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म भी वैसा ही है। ये स्पीच उदयनिधि ने पढ़कर बोली तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ सोच समझकर लिखा गया और फिर बोला गया। यानी उदयनिधि अच्छे से जानते हैं कि उनके निशाने पर क्या है और क्यों है। उदयनिधि के इस बयान को लेकर भले हर तरफ भौकाल मचा हो, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उदयनिधि का सोच समझकर दिया गया ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि वो प्रदेश में अपनी मजबूत छवि के बीच किसी और की एंट्री के पक्ष में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अपने अलायंस पार्टनर को भी वो यहाँ एंट्री बिल्कुल नहीं देना चाहते। उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए इस विवादित बयान से ये बात भी साफ होती है कि इस विवाद ने पूरे उत्तर भारत में न सिर्फ उदयनिधि स्टालिन या डीएमके बल्कि विपक्षी गठबंधन के लिए भी राह थोड़ी मुश्किल कर दी है। जाहिर सी बात है इस लाइन पर कांग्रेस भी डीएमके के साथ राजनीतिक सफर में सहजता से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इस बयान से डीएमके को नुकसान होगा? तो डीएमके को इस बयान से नुकसान नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में मजबूती मिली है। इधर उदयनिधि के विवादित बयान के प्रति चुप्पी साधने के बाद भी भाजपा, डीएमके, कांग्रेस सहित पूरे विपक्षी गठबंधन पर हावी है। वैसे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद भले ही भाजपा को बौखलाने और कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन की बखिया उधेड़ने का मौका मिला हो, लेकिन डीएमके की नींव अपने प्रदेश में पूरी तरह मजबूत है।
भाजपा इस मुद्दे पर डीएमके को कितना ही खदेड़ने की कोशिश करे, लेकिन इस बयान के बाद प्रदेश में न सिर्फ डीएमके की पैठ मजबूत होगी बल्कि वोट बैंक भी बढ़ेगा। वैसे भी डीएमके साउथ बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उसे खुद भी अन्य प्रदेशों से ऐसा कोई खास सरोकार है नहीं, ना ही निकट भविष्य या दूरगामी भविष्य में अन्य प्रदेशों में पकड़ बनाने के आसार उसके नजर आते हैं। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके की जो अपनी सीटें हैं, वहां वो किसी सेकुलर पार्टी को दाखिल होने देना बिल्कुल नहीं चाहती, फिर भले ही वो इंडिया गठबंधन ही क्यों ना हो। मुद्दे को ज्यादा समझने के लिए, साउथ में आर्य बनाम द्रविड़ की पृष्ठभूमि को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के पीछे की वास्तविक राजनीति क्या है। अब सवाल हो सकता है कि क्या इस सब के बाद तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे गठबंधन सदस्यों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये बात तो इंडिया गठबंधन भी पहले से जानता है कि तमिलनाडु में गठबंधन के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। हाँ, गठबंधन बना रहा तो सीटों की संख्या में बढ़त लाजमी है। तो ये भी तय है कि इंडिया गठबंधन इस बयान के बाद भी डीएमके को गठबंधन से बाहर नहीं करेगा। और उदयनिधि ने सनातन धर्म पर बयान देकर यह भी साफ कर दिया है कि तमिलनाडु में किसी और के लिए जगह नहीं है। आपको बता दूं कि उदयनिधि और प्रियांक खड़गे द्वारा धर्म पर दिए गए बयान के बाद इन दोनों के ही खिलाफ हाल ही में भी यूपी के रामपुर में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और लोगों के बीच धार्मिक टकराव पैदा करने की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल उदयनिधि के बयान पर बयानबाजी का दौर जारी है, एक्शन और शिकायतों का दौर भी चल रहा है। और जिस तरह से पूरा मामला हर दिन नए बयान के साथ आगे बढ़ रहा है, जल्द ही सिमटता भी नहीं लगता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।